नमस्कार, मैं हूं आपसे ब्यूटी और आप देख रहे हैं एक 24। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासी गलियारों में बता सकते हैं कि एक नया भूचाल उठ खड़ा हुआ है। आरजेडी की करारी हार ने जहां संगठन के ढांचे से लेकर गठबंधन की रणनीति तक हर स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसे मोर्चे पर हमला बोला है जिसकी किसी ने कल्पना की थी, न सोचा होगा। चुनावी गानों का मोर्चा। हाँ, वही गाने जो चुनावी मौसम में गांव-गांव, गली-गली और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से बजते रहे। तेजस्वी यादव ने उन विवादित गानों पर लीगल नोटिस ठोककर पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है, जिन्हें आरजेडी के खिलाफ हवा बनाने वाला बताया जा रहा है। आरजेडी का दावा है कि ये गाने किसी साधारण मनोरंजन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें सोच समझकर तेजस्वी की छवि धूमिल करने और यादव समाज के वोटों को भटकाने की रणनीति के तहत फैलाया गया है। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि इन गानों में यादव समाज को सीधे तौर पर संदेश दिया गया कि तेजस्वी अब उनके असली नेता नहीं रहे। कई गानों के बोल इस तरह रचे गए कि यादव मतदाताओं के बीच भ्रम फैल जाए, मानो उनके वोट का कोई दूसरा विकल्प ही सही हो या नया हो। आरजेडी खेमे में चर्चा है कि इन गानों ने यादव समाज के उन वोटों में सेंध लगाई जो परंपरागत रूप से लालू राबड़ी परिवार के साथ खड़े रहते थे। कहा जा रहा है कि आरजेडी की रीढ़ माने जाने वाला यह समुदाय इस बार सोशल मीडिया, गानों, रील्स के प्रयोगात्मक प्रचार के जाल में फंस गया। तेजस्वी के समर्थक इसे पॉलिटिकल प्रोपगंडा का नया मॉडल बताकर एनडीए पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। किस तरह के गानों को बढ़ावा देकर यादव समाज को मानसिक रूप से भटकाया गया है। तेजस्वी ने जिस प्रकार से कलाकारों को नोटिस भेजा है, उसके बाद तहलका मच गया है कलाकारों के बीच कि अगर वो गाने की हार जीत तय करने लगे तो फिर चुनाव आयोग की जगह डीजे को नियुक्त कर देना चाहिए। लेकिन आरजेडी का तर्क साफ है कि ये गाने सामान्य लोकगीत नहीं थे, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनियोजित सियासी हथियार थे, ऐसा आरजेडी का कहना है। आरजेडी नेताओं के अनुसार इनमें कुछ गानों ने यादव समाज को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि तेजस्वी यादव बदल गए हैं, उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए है और वे अब समुदाय की परंपरागत उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पर लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं थी, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई थी और इस लड़ाई में गानों ने एक तरह से तेजी से फैलने वाला अनऑफिशियल प्रोपगंडा बनकर काम किया है। गांव में, चौक चौराहों पर बजते गीत, इंस्टाग्राम रील्स में वायरल सुर, शादी ब्याह में बजे सियासी बोल, इन सब ने मिलकर तेजस्वी की छवि को धूमिल कर दिया, कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचाया है, विशेषकर उन इलाकों में जहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कहा जा रहा है कि कई गाँव में वोटिंग से ठीक पहले तक ऐसे गाने बजते रहे जिनमें तेजस्वी को ऊपर दिखाया गया। तेजस्वी भैया कहकर इस तरह का गाना बजा कि तेजस्वी को सपोर्ट कीजिए। यही वजह रही कि आरजेडी के वोट बैंक में अप्रत्याशित गिरावट देखी गई। तेजस्वी यादव ने साफ रूप से कह दिया कि यह सिर्फ व्यक्तिगत छवि का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गलत सूचना फैलाने की एक खतरनाक मिसाल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले को वो अदालत में भी ले जा सकते हैं और ऐसे लोगों को जो इस तरह का गाना गाकर उनका छवि धूमिल गया, कानून का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने फर्जी गानों के जरिए माहौल बिगाड़ा। अब इंतजार है कि इस तरह के लीगल नोटिस के बाद क्या कलाकारों और प्रोड्यूसर को जवाब देना पड़ेगा। यह मामला सिर्फ चुनावी तकरार बनकर रह जाएगा, पर इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में पहली बार चुनावी गानों को, सियासत को इस कदर हिला दिया है और अभी ये सुर तूफान थमने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का दावा है कि ये गाना उन्हें धूमिल कर रही है, उनका खेल बिगाड़ दी है, वोट बैंक कम कर दी है, क्या रंग लाता है आने वाले समय में। कलाकार इस पे कौन सा रुख अपनाते हैं, ये देखने के लिए बने हमारे एक 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।